देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला सूबा उत्तर प्रदेश, जिसके लिए अब जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। यूपी सरकार ने जनसंख्या विस्फोट पर कानूनी चोट लगाने की तैयारी कर ली है। एक तरफ नई जनसंख्या नीति का ऐलान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य विधि आयोग ने भी जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें कई सख्त प्रस्ताव हैं। लव जिहाद कानून की अपार सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का नया शाहकार जनसंख्या नियंत्रण कानून, यानी एक बच्चा हो तो राहत, 2 से ज्यादा बच्चे हो तो आफत। इस रामबाण फॉर्मूले को विधि आयोग ने सुझाया, जो योगी सरकार को खूब भाया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक मसौदा तैयार किया है हमारे विधि आयोग ने, और वो जनता के बीच में हम लेकर गए हैं कि जनता उस पर अपनी राय देगी। प्रदेश की जनता से राय लेने के बाद जब वो मसौदा वापस आएगा आयोग के पास और आयोग हमारी सरकार को, आदरणीय योगी जी को सौंपेगा, उसके बाद हम लोग उस पर कानून बनाने के लिए जाएंगे, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि जो योजनाएं हैं हमें मुख्य धारा से जोड़ना है, हमें संपन्न करना है उन परिवारों को जो पात्र हैं। जनसंख्या को नियंत्रण करने की यूपी सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए इतना सख्त कानून बनाना भी ठीक है? इस सवाल का सही जवाब तो आंकड़े ही दे सकते हैं। और आंकड़े कहते हैं कि 2001 की जनगणना के मुताबिक 1991 से 2001 के दशक में यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर 25.8% थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक 2001 से 2011 के दशक में ये वृद्धि दर 20.1% रही। यानी 2001 के मुकाबले 2011 की जनगणना में यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर में 5.5% से ज्यादा की कमी आई। जाहिर है ये उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत क्या है? हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए जरूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वो काफी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि बेकाबू हो तब। और अगर कानून बनाना ही है, 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश कई राज्यों से पीछे है। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.1% है, बिहार की 25.1% है, मध्य प्रदेश की 20.3% है, राजस्थान की 21.4% है, झारखंड की 22.3% है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। इन सभी राज्यों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि देश की 17.64% वृद्धि दर से ज्यादा है। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत उत्तर प्रदेश सरकार को ही क्यों महसूस हो रही है? ये चुनाव नजदीक क्योंकि आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसमें जैसे तैसे करके ऐसा मुद्दा लाया जाए जिससे आप पोलराइजेशन करने, समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम करे, इस तरह का कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं तो नहीं समझता हूं कि उसके अलावा कुछ और है। जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं उत्तर प्रदेश को? आप जब 17 में चुनाव लड़कर के आए थे, 17 का आपका घोषणा पत्र कहां, संकल्प पत्र कहां है? कितनी स्मार्ट सिटी बनी है, कितने एक्सप्रेसवे बन गए? योगी सरकार कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण राज्य की जरूरत है। विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी की चुनावी धुन है। वैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी से जोड़कर राजनीति करने का पुराना इतिहास है। अक्सर ये दावा किया जाता है कि मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? साल 2001 में उत्तर प्रदेश में 80.61% हिंदू थे, जबकि आबादी 2011 में घटकर 79.73% हो गई। जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 18.50% से बढ़कर 19.26% हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम आबादी के घटने बढ़ने का एक और पहलू भी है। उत्तर प्रदेश में 2001 के मुकाबले 2011 में हिंदुओं में प्रजनन दर 4.1% से घटकर 2.6% हो गई।
इसी दौरान मुसलमानों में भी प्रजनन दर 4.8% से 2.9% हो गई। यानी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय में प्रजनन दर घटी है। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भी देखें तो मुसलमानों की प्रजनन दर इतनी ज्यादा नहीं है। तो फिर एक बार सवाल उठता है कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी चुनाव से ऐन पहले। इस समय जनसंख्या को लेकर दो प्रकार की समस्याएं भारत में हैं। एक तो ओवर पॉपुलेशन और दूसरा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। ये दोनों ही समस्याएं देश के लिए खतरा निर्माण कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य कदम है, इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून और उत्तर प्रदेश में इसके ऐलान की टाइमिंग को लेकर उठ रहे सियासी सवालों को अगर नजरअंदाज भी कर दें तो भी ये सवाल पूछा ही जाना चाहिए कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का डंडा चलाना इतना जरूरी है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।